अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथ्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। सबसे पहले देखते हैं डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। दो सेट तब डिसजॉइंट होंगे इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी से लेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये सिंबल आपके पास होता है फाई का। ठीक है, इस तरह से भी राइट कर सकते हो आप, और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी ब्रैकेट इस तरह से भी राइट कर सकते हो। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप टू सेट लें और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो आप लोग इस तरह से राइट करोगे, दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ए है आपके पास 1 3 5 एंड बी है आपके पास 0 2 4। आप देख रहे हैं अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों ने राइट करने होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी इज द एम्प्टी सेट। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, टू सेट्स। अगर आपके पास टू सेट्स गिवन है और उसमें आपके पास एक एलिमेंट जो है एटलीस्ट वन, ठीक है, वन एलिमेंट बिटवीन देम कॉमन। ओवरलैपिंग सेट if there is at least one element is common. Two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element। at least का मतलब क्या है बच्चों, कम अज कम एक एलिमेंट सेम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। ओके, एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। देखते हैं हम, सेट राइट करते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 3 5। बी सेट ले लेते हैं 3 6 9। अब आप देख रहे हैं आपके पास वन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, 3 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी सेट। इसका मतलब है ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट को बच्चों इधर जो डिफाइन किया गया है, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, ए सेट विच कंटेन all the possible elements of the sets under
consideration is called universal set। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है बच्चों, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है जो दूसरे सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कवर करता है। ठीक है, अगर आपके पास एक सेट गिवन है यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा यू से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ए सेट आपके पास गिवन है 1 3 5 एंड सो ऑन। बी सेट आपके पास गिवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं बच्चों, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़ा सेट है जिसने सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को भी कवर किया हुआ है और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को भी इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसमें सेट ए के भी सब एलिमेंट्स हैं और सेट बी के भी। हम इजी वे में कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में से आप लोग कंप्लीमेंट लेते हो। अगर आपके पास गिवन है कि बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें, इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने यू सेट में से माइनस करना है बी को। ओके, अगर आपके पास ए कंप्लीमेंट गिवन है तो यू सेट में से आपने माइनस करना है किसको? सेट ए को। इस तरह से हम लोग कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं यूनिवर्सल सेट में से किसी भी दूसरे गिवन सेट को माइनस करके।